पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म पाक अमरीका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ट 2026 का आगाज़। मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। शहरी इलाकों में जंग के दौरान निशानेबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो। मश्क में ऑपरेशनल नज़रियात और बेहतरी अस्करी तजर्बात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज़ गुज़श्ता रोज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुक्काम की शिरकत। इंस्पायर्ड गैम्बट खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का मज़हर है। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनाल खवारिज के दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस से खारिजी मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस से। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितनाउल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कौम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। बहादुर अफसरान और जवानों के होते हुए दुश्मन मैली आँख से नहीं देख सकता। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि ख़ारिजियों के खात्मे के लिए कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाउल खारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब फौज उतारना नहीं। तेहरान ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का भी तस्करा। कहा चाहे लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने 8 बड़ी जंगें खत्म कराई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। ईरान में महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। तेहरान, मशहद, शिराज और तब्रेज़ में एहतजाज। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन ने दावा किया है कि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 तक पहुँच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 26 बैंकों, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुँचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। मुजाहिरीन से झड़पों में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए। 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस ताल मुअत्तल। ईरानी सुप्रीम लीडर की अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्लाह ख़ामनई का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा कि फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ईरान किराए के फ़ौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ईरान का सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात करें और गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तानी शहरी अपने सिफारती मिशन से बाकायदा राब्ते में रहें। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। 3 अहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए हैं। ईरान ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को ख़त। कहा कि अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन और क़ानून के लिए ख़तरा हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। पंजाब में मौसम शदीद सर्द। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का इम्कान। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ाए जाने की तवक्को। वज़ीर तालीम ने आज स्कूलों की छुट्टियों से मुताल्लिक जायजा लेने के लिए 3 बजे मीटिंग बुला ली। ज़राए के मुताबिक महकमा मौसमियाती रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत के बायस वालिदैन ने छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा किया।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यकबस्ता हवाओं का राज। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी का राज। ताओबट में दर्जा हरारत -27, स्केल -24 और 8 मकाम में -6 रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 281, गुजरांवाला में 269 तक पहुँच गया। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट जंग, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। फेज 2 में भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी भाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक्सिंग में कैथ लैब फंक्शनल कर दी जाएंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मुयसर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली कार्डिक कैथ लैब में अमराज़ क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। इमरजेंसी की सूरत में 90 मिनट के अंदर मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट अटैक की सूरत में मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या सख्ती से निपटेगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा ना किया तो रूस और चीन वहां भी पहुंच जाते। चीन और रूस को वेनेजुएला में अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। सदर पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरते हैं। चीन और रूस के अवाम से प्यार करता हूं। दोनों ममालिक हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। रूसी सदर अच्छे इंसान हैं लेकिन उन्होंने मायूस किया। अमेरिका का वेनेजुएला में $100 अरब सरमाकारी पर गौर। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। तेल कंपनियों से वेनेजुएला के तेल और कीमतें कम करने पर बात होगी। वेनेजुएला में कौन सी तेल कंपनियां जाएंगी इसका फैसला करेंगे। तेल कंपनियां अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। अमेरिकी तेल कंपनियों को सिक्योरिटी की जमानत दी जाएगी। अगले हफ्ते तेल कंपनियों के साथ एक और मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना था सदर ट्रंप के तमाम इक़दाम अमेरिकी मफादात में हैं। वेनेजुएला के वसाइल को मार्केट फराहम करेंगे ताकि उनके अवाम का फायदा हो। वेनेजुएला की अवाम का पैसा उन्हीं के लिए होगा, काबिज हुक्मरानों के लिए नहीं। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं और मुआहिदा तय पाने के इम्कानात मजबूत हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुफादात मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और अफ्रीका में तेज़ी से मुश्तरक हो रहे हैं। मुमकिन इत्तेहाद खित्ते में एक नए दिफाई दौर का आगाज़ साबित हो सकता है। गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए थे। दिफाई माहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों के खिलाफ जारह तस्वुर होगा। OIC वज़ीर खारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर खारिजा के साथ दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सिंध सोहेल आफरीदी आज हैदराबाद जाएंगे। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KP का कल कराची के बाग़ जिनाह में जलसे का ऐलान। कहते हैं कि विभाग से पैसे मिलते तो KP दीगर सूबों से ज़्यादा तरक्की कर लेता। पंजाब भी आ गया लेकिन वहाँ हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा आएँ तो हम इज़्ज़त व तकरीम देंगे। हेल्थ केयर शोबे पर तवज्जो की जरूरत। साफ पानी की फराहमी तरजीह होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा हमें अपने वसाइल में रहकर सेहत के शोबे में बेहतरी की कोशिश करना होगी। कराची में S3 पानी को साफ करने का मंसूबा था। बतौर मेयर कराची मेरा दौर खत्म होने पर S3 मंसूबा भी खत्म हो गया। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील बार इलेक्शन के लिए पोलिंग वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर बार की 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदर की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की मजमूई तौर पर 6 नशिस्तों के लिए पोलिंग, 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन बोर्ड की असर तश्कील के बायस डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा के इंतखाबात मौखर। बार एसोसिएशन के इंतखाबात अब 17 जनवरी को होंगे।
यूरोपीय ममालिक अमरीकी सदर के इकदाम से नाराज। जर्मनी और फ्रांस के सदर ट्रंप की पॉलिसियों के सख्त नाक़िद। अमरीकी खारजा पॉलिसी आलमी निज़ाम और रफ्तार के लिए खतरा करार। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने कहा कि ताकत के बलबूते पर आलमी उमूर में तसल्लुत खतरनाक और नाकाबिल कबूल हैं। दुनिया को लुटेरों का अड्डा बनने से बचाना ज़रूरी है। अमरीका ने आलमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। अमरीका अपने मफादात के लिए आलमी कवायद और ज़वाबित तोड़ रहा है। आलमी जमहूरियत और तयशुदा क़वानीन पर अमरीका का मनफी असर पड़ रहा है। अमरीका का रवैया यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमरीका इत्तेहादियों से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। अमरीकी पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी निज़ाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। आलमी इत्तेहाद कमज़ोर और ताकतवर ममालिक मजबूत हो रहे हैं। मैक्रोन ने यूरोप को अमरीका पर इन्हिसार कम करने का मशवरा दे दिया। गाजा में उबूरी इंतजामिया के क़याम के लिए कोशिशें तेज। ट्रंप का जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले में मुंतकली पर गौर। अमरीकी मनसूबे में इसराइली फौज के इनकला का भी इम्कान। सदर ट्रंप अगले हफ्ते उबूरी गाजा अमन बोर्ड का ऐलान कर सकते हैं। मुमकिना उबूरी अमन बोर्ड में बैनुल-अक़वामी नुमाइंदों की शमूलियत मुतवक्के। गाजा के लिए मुजव्वज़ा अमरीकी अमन बोर्ड की सरबराही निकोलाई मलादिनोव करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी निकोलाई की फ़लस्तीनी हुकाम से मुलाकात। ट्रंप मंसूबे पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत। निकोलाई इसराइली वज़ीर आज़म से भी मिले थे। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता। स्कूल्स बंद। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रेन और बस सर्विस मुतासर। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुतअद्दिद मनसूख। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूर। बरतानिया में आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा।